Hello dear students, welcome back to my classroom. Today we are going to learn our remaining topic, our remaining part of the lesson from class 7, subject English, and you can see the topic here, it's a small world. Students, we have already read the poem and understood the explanation with extra worksheet. Now we are doing English workshop here. As you can see, this is question number 1. Sing the poem. इसका मतलब है कि हमें पोएम को गाना है, हमें पोएम को सिंग करना है. चूंकि हम इसके पहले इसको पढ़ चुके हैं, that means we have already done this question. Now second question we have, note down pairs of rhyming words from the poem. Add one more rhyming word to each pair. Now this is you can see here the term rhyming words is given here. तो ये rhyming words क्या होते हैं? आप जानते हैं कि rhyming words ऐसे words होते हैं जिनके लास्ट के साउंड्स एक जैसे होते हैं. जरूरी नहीं कि उनके लास्ट के लेटर्स भी एक जैसे ही हों, लेकिन उनके लास्ट के साउंड्स एक जैसे होने चाहिए. तो हमको नोट डाउन करना है हमारी पोएम से राइमिंग वर्ड्स की पेयर को, और एक और एक वर्ड उस पेयर में ऐड कर देना है. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. इस बॉक्स को हम फिल करेंगे. तो पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स में हमारे पास में पहला वर्ड है टीयर्स. क्योंकि हम पोएम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि टीयर्स का राइमिंग वर्ड क्या आना चाहिए. तो एक मतलब हम इसकी बुक में भी देख लेते हैं. It's a small world. It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world of fears. तो tears का rhyming word मैंने यहाँ पे ढूंढा है fears. तो हम यहाँ पर उस rhyming word को लिख देते हैं. तो tears का rhyming word आएगा fears. क्या आएगा? fears. सेकेंड वर्ड है हमारे पास शेयर. शेयर के लिए क्या राइमिंग वर्ड हो सकता है हमारी पोएम में, देखते हैं. जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं इस लाइन को, there's so much that we share that it's time we are aware. तो शेयर, अवेयर. तो शेयर का हमने राइमिंग वर्ड फाइंड आउट किया, अवेयर. शेयर, अवेयर. Now the next word we have sun. sun का rhyming word क्या आ सकता है? तो पहले हम देखेंगे sun का लिखा हुआ है, and one golden sun and a smile means friendship to everyone. sun one. तो sun का rhyming word होगा one according to this poem. sun one. Now the next word we have divide. तो divide सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कहां लिखा है. Though the mountains divide and the oceans are wide. तो divide का हमने राइमिंग वर्ड ढूंढा है wide. W I D E. divide, wide. Now we have completed this part. Tears, fears, share, aware, sun, one, divide, wide. Now we have to add one word to each pair. अब हमें एक एक वर्ड यहाँ पर खुद से ऐड करना है इस पेयर से जो राइम करता हो. तो पहला हमारा पेयर है टीयर्स, फियर्स. तो इसके लिए हम कोई अपने दिल से एक राइमिंग वर्ड यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं. तो कौन सा वर्ड हो सकता है? तो मैं एक वर्ड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूं, Y E
EARS, ears, tears, fears, ears. Okay. Next pair we have share aware. शेयर अवेयर की तरह और कौन सा वर्ड है जो इन वर्ड्स के जैसा साउंड करता है? शेयर अवेयर, तो मैं यहां पर लिखता हूं देयर। उसके बाद का पेयर है हमारे पास में सन वन। सन वन, इसके लास्ट साउंड के जैसा साउंड करने वाला वर्ड हमारे पास में हो सकता है फन या फिर रन। ओके, जैसे कि मैंने कहा आपको कि जरूरी नहीं कि उनके लास्ट के लेटर्स या लास्ट के स्पेलिंग हूबहू एक जैसे ही होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर देख सकते हैं हम सन वन, बोथ हैव द डिफरेंट स्पेलिंग्स हियर। और रन, तो सन और रन ये काफी मैच कर रहा है, लेकिन वन स्पेलिंग के थ्रू थोड़ा डिफर कर रहा है, लेकिन इनके लास्ट के साउंड्स एक जैसे हैं। नाउ द फोर्थ पेयर वी हैव डिवाइड वाइड। नाउ व्हाट मे बी द वर्ड? इसके लिए क्या वर्ड हो सकता है जो ऐसा राइम करता हो, ऐसा साउंड करता हो? तो डिवाइड वाइड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं राइड। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा पेयर डिवाइड वाइड राइड। तो हमने बॉक्स को फिल किया है। टीयर्स, फियर्स, ईयर्स, शेयर, अवेयर, डेयर, सन, वन, रन, divide, wide, ride. Okay, now we have completed this question. Now let's go towards next question. Okay, this is question number 3. Guess and discuss the meaning of the following lines. यहाँ जो नीचे लाइन दी हुई है ये पोएम्स की ही लाइन्स हैं, तो हमको इस पर डिस्कस करना है और उसके मीनिंग यहां पे लिखना है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज लाइन्स। हम पहले ही इसके ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेसन में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा। तो अब हम इसके मीनिंग यहां पर लिखते हैं, ठीक है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर। तो जैसा कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि ये दुनिया जो है वो हंसी की दुनिया है। इस दुनिया में खुशियां हैं, खुशियां हैं। इस बात को जाहिर करने के लिए यहाँ पर लाफ्टर का वर्ड यूज किया गया है, बिकॉज लाफ्टर इंडिकेट्स द हैप्पीनेस। लाफ्टर क्या इंडिकेट करता है, किस तरफ इशारा करता है? हैप्पीनेस की तरफ। जब हम खुश होते हैं तब हम हंसते हैं, हम लाफ करते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर। तो हम यहाँ पर इसका मीनिंग ऐसे लिखने जा रहे हैं, laughter indicates the हैप्पीनेस। लाफ्टर क्या इंडिकेट करता है? हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। सो the line means, so the line means क्या मीन करती है वो? This is the world of happy people. Laughter indicates the happiness. Laughter happiness को indicate करता है. So the line means, इसलिए इस लाइन का मतलब हुआ this is the world of happy people. इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया जो है वो खुश रहने वाले लोगों की दुनिया है। यानी इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में खुश हैं, जो खुशियां शेयर कर रहे हैं। सेकंड लाइन यहां पर है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स। तो इस लाइन के क्या मीनिंग है हम यहाँ पे लिखते हैं। तो टीयर्स
जो है वो सिंबल है, साइन है दुख का, ग्रीफ का, सौरव का। यानी जब हम उदास होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तब हम रो पड़ते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स। तो हम यहाँ पे इसका मतलब लिखने जा रहे हैं, टीयर्स आर द सिंबल, tears are the symbol of, tears are the symbol of grief and sorrow। tears जो है वो ग्रीफ और सौरव का, दुख और तकलीफ का सिंबल है, यानी उसका निशान है, उसकी अलामत है, जो भी हम कह सकते हैं। अब ये लाइन मीन क्या करती है? सो द लाइन मीन्स, क्या मीन करती है वो लाइन? दैट देयर आर so many people who are unhappy। तो ये दुनिया ऐसे लोगों की भी दुनिया है, या इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुश नहीं हैं, जो दुख में है, तकलीफ में है, जो अनहैप्पी है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट लाइन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में दी हुई है। नाउ द थर्ड लाइन वी हैव, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स। ये दुनिया जो है वो उम्मीदों की दुनिया है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप, होप्स कहते हैं उम्मीदों को। तो इसका मीनिंग हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि people have hopes and people have hopes and ambitions। पीपल के अपने अपने, लोगों के अपने अपनी होप्स और अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी अपनी एम्बिशंस होते हैं, अपने अपने मकासद होते हैं। तो सो the line means, in this world people are full of hopes, people are full of hopes about their future। पीपल जो है वो होपफुल है और अपने फ्यूचर को लेकर जो है वो सोचते हैं, अच्छे फ्यूचर की सोच रखते हैं। उसके बाद पोएम की लाइन है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स। ये दुनिया जो है इसमें डर और खौफ भी है। तो इसका मीनिंग हम लिखते हैं कि देयर आर so many things, बहुत सारी चीजें, there are so many things that can fear us। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें डराती हैं। तो क्या 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 चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें जो फियर क्रिएट करती हैं? जैसे कि हम यहां पर लिख सकते हैं, इट मीन्स
It means danger, different कैलेमिटीज, मुसीबतें या आफतें जिसको हम कहते हैं, डिफरेंट कैलेमिटीज और डिप्रेशंस create fear among the people. So students, we have now completed this question number 3 and you have to take screenshots and write it down in your copies. इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी जो हमने किया उसको भी आपको अपनी कॉपीज में लिख लेना है. Now we are going to question number 4. This is question number 4. The poem says, and a smile means friendship to everyone. ये लाइन हमारी पोएम की लाइन है और इसको हमने बहुत अच्छे से समझा भी है. Give examples of other actions and gestures that mean the same in all parts of the world. For example, thumbs up. ये मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ जो रिक्वायर्ड पार्ट था, जो जरूरी था वो लिखा है. बाकी ऐसे साइंस और गेस्चर को हमको यहाँ पे डिफाइन करना है. तो यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि स्माइल जो है, दिस इज अ गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप. गेस्चर क्या होता है? गेस्चर हम कहते हैं इशारे को, किसी किस्म की कोई अलामत बनाकर इशारा करना. जैसे कि यहाँ पे थम्स अप लिखा है तो हम ऐसे करते हैं थम्स अप, रेजिंग अवर थम्स अप. थम्स डाउन पे एक साइन होता है. तो एक एग्जांपल के लिए हमको यहाँ पर दिया है थम्स अप. तो इस तरीके से हमको और भी कुछ गेस्चर्स या एक्शन जो हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमनली हैपन होते हैं उनको यहाँ पर डिफाइन करेंगे. 2 से 3 गेस्चर्स हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं. तो पहला गेस्चर हमारे पास में है थम्स अप. तो इसको लिख लेते हैं. आंसर में तो पहला हम यहां पर लेते हैं थम्स अप. थम्स अप के क्या मीनिंग हो सकते हैं? तो हम यहां पे लेते हैं कि raising our thumbs. अब हमारे थम्स को जो है अगर रेज करते हैं, रेजिंग आवर थम्स अप means that the work or the task has been completed. इसका मतलब ये हुआ थम्स अप. जैसे किसी ने हमको कोई काम दिया है या हमारे जिम्मे कोई प्रोजेक्ट आ गया है और हमको उसे कंप्लीट करना है, तो जब हमको ऊपर से ये पूछा जा रहा है कि क्या कंप्लीट हुआ, यस इट इज डन, यानी ये हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है. और या हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप जो है और यू आर एग्रीड और यू आर एग्रीड फॉर समथिंग, जो भी हो, अगर आप जो है किसी काम को एग्री कर जाते हैं, किसी ने आपसे कोई काम करने के लिए बोला क्या ये आप करोगे, तो बोलेंगे यस आई विल डू इट, मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा. 2 चीजें हैं, एक तो हम
एक्सेप्टेंस भी दिखाते हैं, यहाँ भी हम उसको कर लेंगे। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए या टास्क पूरा होने पर हम कहते हैं थम्स अप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द सेकंड गेस्चर, दैट इज वी साइन। वी साइन आपने कई मरतबा इलेक्शंस वगैरह के दौरान देखा होगा कि जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो किसी पार्टी में खड़े होते हैं एज ए लीडर, तो वो जब चुन के आते हैं तो इस तरीके से ऐसा साइन दिखाते हैं। और कई मरतबा आपने ये देखा होगा कि प्लेयर्स जो हैं जब मैचेस वगैरह जीत कर आते हैं तो वो इस तरीके से वी का साइन बनाते हैं। ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर, ये दोनों मिलकर वी का साइन क्रिएट करते हैं। वी, हियर वी फॉर विक्ट्री। रेजिंग द इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, लाइक साइन वी, ऐसे हम वी बनाते हैं। ओके, टू एक्सप्रेस विक्ट्री, क्या दिखाने के लिए कि हम जीत गए, दिस इज द साइन ऑफ विक्ट्री। यहां पे लिखा है कि हियर वी स्टैंड्स फॉर विक्ट्री, यहां पर वी जो है काहे के लिए यूज हो रहा है, विक्ट्री के लिए यूज हो रहा है। थर्ड वन इज शेक हैंड्स, जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, ऐसे हाथ मिलाते हैं, तो हम हाथ मिलाकर जो है इस तरीके से शेक करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। ओके, होल्डिंग वंस हैंड एंड मूविंग अप एंड डाउन इज अ वे ऑफ सेइंग हेलो, हम मिलकर जो है हेलो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ है हमारे पास स्टॉप साइन। तो शोइंग योर पाम is the gesture to stop someone or the people। आप जो है इस तरीके से हाथ दिखाते हैं, पाम दिखाते हैं, अपनी हथेली दिखाते हैं, स्टॉप, रुक जाइए। ठीक है, ऐसा करते हुए आपने ट्रैफिक पुलिस को अक्सर देखा होगा, तो वो स्टॉप साइन, स्टॉप गेस्चर का ज्यादातर यूज करते हैं। अब हम इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 here। The following sentences were heard in a school on the first day। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आके आपको पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है और यहाँ पे ब्लू बॉक्सेस आप देख सकते हैं, इसके अंदर में जो है एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आप अपनी स्कूल के खुलने पर जनरली डिलीवर करते हैं कि आपकी छुट्टियां कैसी रही, आप कहाँ गए थे, आप कैसे हो, चलो नई क्लास में चलते हैं, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वी हैव। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को यहाँ से पिकअप करना है और एक कन्वर्सेशन तैयार करना है बिटवीन 2 और 3 पीपल। आप चाहें तो उसमें अपने सेंटेंसेस भी डाल सकते हैं या इसके सेंटेंसेस को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कन्वर्सेशन तैयार किया है, बहुत ही शॉर्ट कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, both are the boys and both are talking to each other, maybe they are classmates। हाय, बिट्टू कहता है हाय, हाउ आर यू पैडी, बिट्टू कहता है कि पैडी तुम कैसे हो, तो पैडी कहता है फाइन, मैं अच्छा हूँ। एंड हाउ आर यू बिट्टू, बिट्टू तुम कैसे हो, तो बिट्टू कहता है आई एम फाइन, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे, एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि तुमने अपना हॉलीडे किस तरीके से स्पेंड किया है। तो पैडी कहता है वी वेंट टू महाबलेश्वर इन द वेकेशन एंड व्हाट अबाउट यू, तो बोलता है कि हम महाबलेश्वर गए थे अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए। फिर पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, बिट्टू बोलता है आई स्पेंड माई हॉलीडे एट माई नेटिव प्लेस, मैं कहीं नहीं कहता भाई, मैं घर पर ही था। तो बिट्टू कहता है, पैडी कहता है रियली इट्स वेरी नाइस, हो सकता है वो उसके साथ में मजाक कर रहा हूँ, बोलता है कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेट अस गो टू अवर न्यू क्लास, चलो हम अपनी नई क्लास में चलते हैं। बिट्टू कहता है यस श्योर, हाँ चलो हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी हैव नाउ कंप्लीटेड द वर्कशॉप, द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ आवर फर्स्ट लेसन। इट्स अ स्मॉल वर्ड, जो हमने रिमेन कर रखा था, जो हमने छोड़ रखा था, अभी हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, आप मुझे इजाजत दीजिए और फिर से एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।